तो फिर इन्होंने मतलब मैंने उन्हें अप्रोच किया और पहले मुझे ये पता चला था कि ये एक सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट है। मतलब ऐसा तो नहीं होता है, यहाँ पे तो मीडिया चैनल्स नहीं रखते हैं ऐसे किसी को जो हिजाब ऑब्जर्व करता है। इट वाज लाइक अ वेब पोर्टल काइंड ऑफ थिंग, जिसमें वो वीडियोस भी करते हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़किया खान और आप देख रहे हैं yourhindi.com। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में या दुनिया में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई कार्य होता है तो उस कार्य के लिए पहले साक्षात्कार किए जाते हैं, इंटरव्यू किया जाता है और फिर उसके बाद चयन किया जाता है। चयन क्या एक सीधा सिद्धांत है, एक नियम है कि आप अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं कि आपका कार्य क्या है, आप कितने निपुण हैं, कार्य करने में कितने सक्षम हैं। पर जब आप किसी कार्य को उसके पहनावे पर, उसकी धार्मिक पहचान पर या किसी व्यक्ति की दूसरे किसी आइडेंटिटी पर उसको चुनने लगते हैं, उसकी योग्यता का आधार उसकी धार्मिक पहचान, उसके पहनने ओढ़ने की जो पहचान है या उसकी जो स्थानीय पहचान है उससे जोड़ देते हैं, तब यह मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो भी ऐसे देश में जिस देश में विविधताओं का अंबार है, ऐसा देश जिसमें धार्मिक विविधताओं से लेकर स्थानीय विविधताओं तक, स्थानीय विविधताओं से लेकर भाषाई विविधताओं तक का एक बहुत बड़ा दायरा आता है। इस दायरे में जब हम देखें तो हम यह उम्मीद करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए, ना कि किसी धार्मिक या अन्य दूसरी पहचान के आधार पर। आज हमारे साथ मौजूद है गजाला अहमद, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, जर्नलिज्म से उन्होंने मास्टर्स किया है और मैं चाहूंगा कि उनके साथ जो बीता वो आप सबको पता चले। गजाला, आपका tribune-hindi.com में स्वागत है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी, फिर आगे उस पर सवाल करेंगे। जी हाँ, जैसे कि आपने भी अभी कहा कि किसी भी इंसान को किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते वक्त या फिर किसी भी जॉब में जाने के लिए उसकी उसकी एबिलिटीज, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी नॉलेज के ऊपर जज करना चाहिए, ना कि किसी किसी रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर, ना कि किसी और वजह से जज करना चाहिए। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं जब गई इस न्यूज़ पोर्टल में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये तो एक एंकर की जॉब है और आप तो टीवी पे डिस्प्ले होंगी, और ऐसा तो इंडिया में नहीं होता है कि न्यूज़ चैनल्स पे हिजाब पहन के कोई न्यूज़ देता है। तो हिंदुस्तान है ये, यहाँ पे हिंदुस्तान की तरह रहना पड़ेगा। तो आई सजेस्टेड देम कि हिंदुस्तान आप की तरह से मतलब क्या था उनका? मतलब क्या एक मुस्लिम पहचान या कोई मुस्लिम अगर कोई हिजाब पहनकर जाता है तो क्या वो उसकी पहचान नहीं है? मुझे लगता है कि हम जब बात हिंदुस्तान की करते हैं तो हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेटिक है, वहां पे तो सारे धर्मों की बराबरी की बात होती है ना। आप तो ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं और सारे, इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए अलाउ करता है कि आर्टिकल 25 में ये लिखा है कि हमें पूरी पूरी आजादी है अपना रिलीजन फॉलो करने की, उसको प्रोफेस करने की, उसको प्रोपगेट करने की, बढ़ाने की हमें पूरी पूरी आजादी है। तो बात यहाँ पे सिर्फ रिलीजन को फॉलो करने की नहीं है, बात यहाँ पे बहुत सारी चीजें। देखिए, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में ऑलरेडी वेमेन के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मीडिया में क्या, हर एक सेक्टर में आप ले लीजिए, वेमेन बहुत कम है। और जब मेरी जैसी मुस्लिम महिलाएं एक मतलब इस चीज का फैसला करती हैं कि उन्हें मीडिया में जाना है, तो हिजाब जैसी चीज मतलब उनका हर्डल क्यों बने, उनका मतलब रिस्ट्रिक्ट क्यों करे इस चीज को। मुझे लगता है कि अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि जब आप गई और उन्होंने कहा कि आपको हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की तरह रहना है, तब उसके आगे जो बातचीत हुई मैं जानना जी जी चाहूंगा कि क्या हुआ? उसके बाद मतलब क्योंकि मतलब उनका एक छोटा सा मीडिया आउटलेट था, तो वो इस बात को असर्ट कर रहे थे कि देखिए बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो भी नहीं रखते हैं, एम्प्लॉय करते हैं ऐसे लोगों को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और मतलब आप मतलब पहले तो ही वाज नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, शी वाज सेइंग लाइक आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे।
तो मैंने कहा ठीक है नहीं होता है, लेकिन कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट एट योर ओन एंड? आप शुरू कीजिए, फिर हम मिलके इस चीज को हमने मेन पहले स्ट्रीम करें। दरअसल ऐसी घटनाएं हम पहले सुना करते थे कि यूरोप हम्म, में या ऑस्ट्रेलिया में किसी सिख को उसकी पगड़ी की वजह से अपमानित किया हम्म, गया, या नौकरी में दिक्कत गई, या किसी सिख को उसकी पगड़ी की वजह से संसद में नहीं हम्म, घुसने दिए। ऐसी घटनाएं पहले सुना करते थे। तब आपके बिल्कुल। साथ हिजाब को लेकर कि जब आप हिजाब पहनकर एक एंकरिंग नहीं कर सकती, ये आपसे हम्म, कहा गया, तो तब आपको क्या फील हुआ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सिर्फ बात हिजाब की नहीं है, बात हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी की है इस कंट्री के अंदर, जो हम टाइम एंड अगेन असर्ट करते हैं और हमें रोका जाता है। बात सिर्फ हिजाब की नहीं है, बात दाढ़ी की भी होती है, बात हम उन चीजों की भी होती है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, से हमारा खाना। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि व्हाई दे हैव टू, आई मीन, लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स के मुसलमान क्या खा रहे हैं, मुसलमान क्या पहन रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो ये बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि मैं हिजाब पहन रही हूँ, बात बहुत सारी चीजों की है। अच्छा, और चूंकि अब ये बात चल पड़ी है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्रा है, जी आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड जर्नलिज्म से रहा है, जी जी तो बिल्कुल। आज के इस दौर में चूंकि आपके साथ एक घटना भी घटी है, हम्म, और ये जो माइंडसेट तैयार है पूरे मतलब भारत के एक बड़े हिस्से में, खासतौर से मीडिया बिल्कुल। के अंदर, तो आप हम्म, क्या कहते हैं कि मीडिया के अंदर इस माइंडसेट की स्थिति क्या है? ये जो एक माइंडसेट है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के बहुत बड़े-बड़े, मतलब मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मतलब उनका ये लेवल है कि मैं उनको अपनी स्पीच में या अपने वर्ड्स में मेंशन करूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब तैयार करके उन्होंने ये सिस्टम क्रिएट किया है सिर्फ इस चीज को इम्प्लाई करने के लिए, इस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि एक पर्टिकुलर ये कम्युनिटी है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की ये पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस हैं, और इस चीज को हमें हर तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना है, और ये हमारे साथ होता आया है। अच्छा। अभी तो आप देख लीजिए, हम हिजाब की बात कर रहे हैं, दाढ़ी फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अब तो ये फैशन हो गया है, लोग फैशन में भी यूज करने लगे हैं। पहले जब कोई दाढ़ी वाला इंसान जॉब मांगने के लिए जाता था, तो उसको बोला जाता था कि यू कैन क्लीन नॉट शेव करके आइए। क्लीन शेव करके आइए, आप चैनल में नहीं आ सकते। तो दिस इज द थिंग। तो ये चैनल बहुत नहीं, सारे ये मतलब बहुत सारे लगभग प्राइवेट सेक्टर में लगभग हर हाँ जगह ये बिल्कुल, ऐसा रहा है बैंक में कि है, अगर आप हाँ इवन ये चीज सिविल लेके सर्विसेज की भी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कहा बिल्कुल जाता है कि आप दाढ़ी का थोड़ा सा ख्याल रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने ये जो आपके साथ ये जो घटना हुई है, इसके बाद हम्म, आपने जब सोशल मीडिया में इसे डाला, तो हम्म। किस तरह के पॉजिटिव और निगेटिव रिस्पॉन्स आए, बताएं। हाँ, मुझे लगता है कि अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग और बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि एक मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ूं, मैं उन हर लोगों के लिए लड़ूं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन उनके रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से फेस किया है। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। बहुत सारे मीडिया ने मुझे मतलब अप्रोच भी किया है फॉर द जॉब, लेकिन बात सिर्फ जॉब की नहीं है, बात है अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को फ्रीली विद फ्रीडम यहाँ पे असर्ट करना। तो मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस चीज को इम्प्लाई करूँ, बहुत आगे तक लेके जाऊं, जब तक कि ये चीज मतलब नॉर्मल ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला हमसे बात करने के लिए। मैं चाहूंगा अगर कुछ छूट गया हो, कुछ बताना अगर आप हम्म, चाहती हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसे बताएं, फिर हम खत्म करें। हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज है मतलब अगर हमें ये लग रहा है कि ये चीज अभी शुरू हुई है कुछ सालों से, तो ऐसा नहीं है। दिस वाज ऑलवेज देयर, हमेशा से थी। मतलब एक चीज नहीं है, रिलीजियस आइडेंटिटी एक चीज है इसके अंदर, दूसरी चीज आ जाती है सेक्सिज्म। वुमेन हैव ऑलवेज बीन यू नो कोई एक मतलब एक चीज की तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है। आप जाएंगे मॉल्स में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, आप देखेंगे रिसेप्शंस पे अब खूबसूरत औरतों को, लड़कियों को बिठाया जाता है टू अट्रैक्ट ऑडियंस, टू ल्यूर कस्टमर्स। तो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन जो है, मतलब क्या ये जरूरी है कि अगर आप मीडिया में और फॉर दैट मैटर किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको ग्लैमरस दिखना जरूरी है, आप हिजाब नहीं पहन सकते? और रिलीजियस आइडेंटिटी की तो बात ये बहुत मतलब हर तरीके से है, क्योंकि अब साड़ी में कोई औरत अगर जॉब मांगने के लिए जाती है तो उससे थोड़ी कहा जाता है कि आप साड़ी नहीं पहन के रहेंगी या आप बिंदी लगा के टीवी पे नहीं बैठेंगी। बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो सिर्फ हिजाब की ही बात क्यों है?
और मुझे लगता है कि इस्लामोफोबिया जो कि इस वक्त बहुत रैम्पेंट है कंट्री के अंदर भी और बहुत वर्ल्ड लेवल पर भी है, मतलब पोर्ट्रे करना मुसलमानों को इस तरह से कि आई मीन अच्छा, व्हाई अ अब पीस पीस आपको नहीं लगता कि आपके नाम के साथ एएमयू जुड़ा है, कहीं हाँ इस वजह से बिल्कुल भी आपके साथ हुआ हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमेशा से है। ये मतलब हमारे यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम लगा हुआ है, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, हिजाब मतलब इन लोगों को डर लगता है इस चीज से। एक पढ़ा लिखा मुसलमान, हिजाब मतलब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आने वाला, हर एक चीज जो हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी को असर्ट करती है वो इन लोगों को परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला हमसे बात करने के लिए। tribunehindi.com के दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आज ये जो चर्चा हुई है गजाला के साथ, इस पूरे चर्चा में आप क्या सा महसूस करते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।